यकीन मानिए ये लहराते हुए दुपट्टे आसान नहीं होता क्रिएट करना, फिर चाहे वो आप 15 सेकंड की रील के लिए ही क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए कुछ रील वाली मस्ती कर लेते हैं उनके साथ जिनके यार की महफिल जो है वो सज चुकी है। बात कर रहे हैं अशनूर कौर की और पारस कलनावत की, जिनका म्यूजिक वीडियो अब आउट हो चुका है। क्या अनुपमा के समर को डिजिटल दुनिया ने कर दिया है नंदिनी से दूर? क्या अब नंदिनी के साथ नहीं बल्कि अशनूर कौर के साथ होगा समर का नया रिश्ता? और अगर होगा भी तो इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? अगर इस टाइप के सारे सवाल आपके मन में चल रहे थे जो हमने 4 या 5 दिन पहले भी पूछे थे, तो उनका जवाब है म्यूजिक वीडियो। बिल्कुल ठीक समझे आप। पारस कलनावत और अशनूर कौर आ चुके हैं अपने नए म्यूजिक वीडियो के साथ, जिसका नाम है यार की महफिल। अब जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसे फास्ट इंटरनेट को देखकर कोई यंगस्टर धड़ाधड़ फिल्म, धड़ाधड़ पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर अपलोड करता है, वैसे ही जब कोई इंस्टाग्राम क्वीन SBS ओरिजिनल्स के सामने आए और हम उसके साथ कोई रील ना बनवाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रील बनी भी, और क्या कमाल की बनी। वैसे इस रील का श्रेय जाता है अशनूर के नए म्यूजिक वीडियो को। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था 2022 का, तो फैंस इतने मुझसे भी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड थे एंड उन्होंने इतना प्यार शावर किया है। दे मेकिंग एडिट्स, द कमेंट सेक्शन इज फुल, आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, DMs, दे मेड अ न्यू हैशटैग दैट इज परनूर, सो दैट्स देयर। वो थी सुनाओ यार। बोलो नहीं, हम सुनेंगे अनुज। हाँ फिर हम फॉलो करेंगे। यस, कम ऑन अनुज। वो थी यार की महफिल, टूटा था जहाँ ये दिल, जा से जा हो गए हैं बेवफा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आप इतना वेट कर रहे हैं मेरा। इट्स जस्ट दैट पटियाला के बाद मैंने थोड़ा सा एक कॉन्शियस ब्रेक लिया है टीवी से, बिकॉज अभी जो भी शोज़ आ रहे हैं उसमें या तो 1-2 महीने में शादी है एंड आई एम नॉट इवन 18 येट, सो आई वांट वेट विद द राइट एज। अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आएगा विद अ वेरी पावरफुल स्टोरी लाइन, आई वुड लव टू डू टीवी। ऐसा कुछ नहीं कि टीवी से बिल्कुल भी नहीं करना, बट इट्स जस्ट दैट द राइट रोल अकॉर्डिंग टू माई एज इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to, and till then I'm working on myself. I'm exploring other things like music albums, the OTT space. There's something coming up over there as well. Me and Paras भी बहुत खाते हैं हम। कोई भी नहीं लेता, all of us work. कोई भी नहीं। Pros. कमी तो कुछ है ही नहीं किसी में। अब मोदी नहीं कहेंगे, थोड़ा रिजर्व्ड अनुज है। पारस इज अ फैबुलस डांसर। हाँ, he is trained also. थोड़ा बहुत। मुझे of course, 2 guys and a girl, what do you expect? No one, everybody was on time. तो फाइनली अशनूर के फैंस का इंतजार खत्म हुआ, और उन दर्शकों का भी जो 2020 में इनके पहले प्रोजेक्ट के बारे में हमसे पूछ रहे थे। उम्मीद है कि SBS ओरिजिनल्स की ये स्टोरी देखकर आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वो तो है अलबेला। आई नो मैंने
प्रॉमिस किया था कि नहीं गाऊंगी, बट व्हाट टू डू, लाइक आई सेड इट्स अ फिल्मी फ्राइडे। और भैया नाम ही इतना फिल्मी है कि फिल्मी गाना याद आ ही जाता है। वेल, बात कर रहे हैं शहीद शेख के जल्द ही आने वाले सीरियल, वो तो है अलबेला की। यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो क्या है ना कि हीरोइन को प्यार है हीरो के बड़े भाई से, लेकिन वो कहानी क्या जिसमें हीरो हीरोइन एक ना हो सके। ऐसा भी भाई होगा स्टार भारत के आने वाले नए सीरियल में, वो तो है अलबेला में, जहां पर हीरोइन को आप देख रहे होंगे ना हीरो के भाई से प्यार जताते हुए। अब जब हीरोइन हीरो के भाई से प्यार करेगी तो हीरो क्या करेगा? अब हीरो तो रोकेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उसके भाई के लिए ठीक नहीं है। अलबेला के साथ पहली मुलाकात ही कुछ ऐसी रही, तो आगे इनका तालमेल कैसे बैठेगा? अब तालमेल तो बैठेगा, क्योंकि रास्ते से अलबेला का बड़ा भाई चीनू हट जाएगा। जी हाँ, हमें तो ये प्रोमो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर होगा चीनू के साथ। वैसे आधी कहानी तो हमने आपको बता दी है और आधी कहानी जल्द ही आपको भी पता चल जाएगी। फिलहाल तो मिलिए अलबेला की माँ से, जो अपना जन्मदिन मना रही है। लेकिन वो खुश नहीं थी। अब अलबेला के रहते भला उसकी माँ खुश ना रहे, ये तो कुछ ठीक नहीं लगता है ना। इसीलिए तो अपनी माँ के जन्मदिन पर उसने देखिए कितना बड़ा तोहफा दिया है। खैर, इस सीरियल में प्यार ही प्यार नजर आएगा आपको, और जहाँ तक अलबेला है वो जानता है कि आगे और उसे क्या क्या करना है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सारेगामापा जल्द ही तैयार है अपने नए सीजन के साथ, और सीजन आए और हमें संगीत के नए कलाकार, मतलब कि नए हुनर से हमारी मुलाकात हो, उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं मोनी रॉय और सोनाली बेंद्रे का जलवा। वो क्या है ना कि ये दोनों बतौर जजेस नजर आएंगे शो में, तो ऐसे में जब दो अल्ट्रा ग्लैमरस एक्टर्स हो हमारे पास, तो उनका जलवा कैसे आप नहीं देखेंगे। डांस के दीवानों को उनका मनपसंद मंच देने के लिए और हर तरफ अपने हुनर से धूम मचाने के लिए एक बार फिर से आ रहा है डांस इंडिया डांस। लेकिन नया सीजन तो नया तेवर, और जब नया तेवर होगा तो जजेस भी नए ही होंगे। तो डीआईडी की सबसे पहली नई जज है मोनी रॉय। मोनी के बाद हमारी नजर गई सोनाली बेंद्रे के ऊपर, और सालों बाद डांस प्लस से सीधा डीआईडी में एक बार फिर से आ रहे हैं रेमो डिसूजा। डांस इंडिया डांस के प्रोमो शूट पे जब हम पहुंचे तो ना सिर्फ रेमो और मोनी की रिहर्सल्स देखी, बल्कि रेमो के लिए वहां मौजूद हर एक इंसान का प्यार भी।
लेकिन हर कोई रेमो के नए हेयर स्टाइल का ही दीवाना हो रहा था। जितना जबरदस्त ये प्रोमो है, उतना ही डिफिकल्ट इस प्रोमो शूट को शूट करना था। कम से कम इस बात के गवाह तो हम हैं, क्योंकि सास बहू और साजिश के सामने ही तो ये पूरा नजारा कैमरा में कैद हो रहा था। उम्मीद है कि रेमो डिसूजा की घर वापसी एक बार फिर से दर्शकों को इस शो को सुपर हिट जरूर बनाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, यहाँ पर लॉजिक को छोड़ दीजिए। सही किडनैप हो गई है, ये तो आप जानते हैं, और किडनैप करके उनको पहुंचा दिया गया है जंगल, वो भी ऐसा जंगल जो भरा हुआ है लैंड माइन से। लेकिन डोंट वरी, आ गए हैं हमारे विराट बाबू अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग का प्रदर्शन करने। पेड़ों से लटक कर किस तरह अपनी सही को बचाएंगे, देखिए जरा आप भी। उससे मिलने की कितनी बेचैनी हो रही है ना इसे। तकलीफ हो रही है तुझे कि तेरी बीवी तेरे पास नहीं है। तूने मेरा सोचा है? मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरी बीवी और बच्चा मेरे पास नहीं है। हम यहाँ हैं सदा। मेरे बच्चे के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया, अपने परिवार के खिलाफ, अपने प्यार के खिलाफ चले गए, तो क्या मैं तुम्हारे और सही के लिए सदा के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती? देखो भाई देखो, मिल गई सही, और सही के मिलने के साथ साथ सारा कंफ्यूजन भी दूर हो गया। आज तुम्हारे अंदर मुझे एक राक्षस दिख रहा है। आप बन गया मैं राक्षस, लेकिन क्यों? तुम लोगों ने बनाया। हर वो आदमी जिस पर मैंने भरोसा किया, हर वो आदमी जो मेरी दुनिया था, उसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जिस आदमी से मैंने प्यार किया था, तुम वो नहीं हो सकते। मैं जिसके सूलों को मानती थी, वो आदमी तो तुम हो ही नहीं। सबको बर्बाद कर दूंगा, सबके दुनिया उजाड़ दूंगा। सही को अब ये पता चल गया कि श्रुति और विराट के बीच कुछ भी नहीं है। इतने महीनों से जो हम सुनना चाहते थे, फाइनली अब हमने वो सुन लिया है। सदानंद ने सही को किडनैप कर लिया था, और उसके बाद विराट जब वहाँ पर पहुँचा, तब देखिए इनके बीच खींचातानी भी हुई। विराट ने सदा को देख लिया वापस, तो वो मोमेंट और वो जो शॉक वैल्यू था वो तो चला गया। So as of now there is no other shock as such. It's more of trying to deal with the situation, face करना है, सामना करना है चीज़ों का, जो जिसके लिए विराट हमेशा तत्पर रहता है। तो he is here to save सही from whatever सदा is doing. सदा ने उसे किडनैप कर लिया, तो उसे बचाने के लिए आ गया है विराट यहाँ। और जब विराट वहाँ पहुँचा तो श्रुति भी आ गई अपने बच्चे को लेकर। रात के अंधेरे में हर किसी को अपने सवालों के जवाब मिले। श्रुति ने सारी सच्चाई बताई, तो वहीं सदानंद मानने को तैयार नहीं है कि श्रुति और विराट सच बोल रहे हैं। तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी वजह से ये मौत के दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मुझे मालूम नहीं था। बेवकूफ थी मैं, जो मैंने तुम्हारे आदर्शों को माना। तुम कमजोरों की मदद करना चाहते थे, एक मसीहा लगते थे तुम मुझे। उसने आज सही की जान को दांव पर लगा दिया है। ये देखिए, जहाँ पर खड़ी है सही, वहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं। अगर सही ने अपने कदम आगे या पीछे बढ़ाए तो वो बचेगी नहीं। हाँ, मुझे किडनैप किया था सदा ने, और विराट सर छुड़ाने आए हैं। तो वही एक्शन सीक्वेंस है कि हर जगह माइंस लगे हैं और फंसी हुई है बीचों बीच, और हर जगह से डेथ वो है का रिस्क है। एंड
उसी चीज़ का वो कैसे रेस्क्यू करते हैं और वो सब चल रहा है अभी यहाँ पर। अब ऐसे में विराट क्या करे, उसे तो सई की जान बचानी है। फिर देखिए पति उर्फ पुलिस ऑफिसर विराट ने कैसे अपना दिमाग लगाया। वो पेड़ पर चढ़ा और सई को अपना हाथ दिया। अब सई ने भी कोशिश की। मत हिलना प्लीज सई, प्लीज। विराट सर प्लीज, आप बस मुझे बता दीजिए कि ये लैंडमाइन दिखता कैसा है। मैं खुद आ जाऊंगी। अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि जान तो बच जाएगी, लेकिन इस बचने बचाने में विराट बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। वैसे मुंबई के फिल्म सिटी में आधी रात को ये पूरा सीन शूट किया गया, जहां पर पर्दे के पीछे इनको शूटिंग करते देख आपको भी लगेगा कि सच में ये एक्टिंग आसान नहीं होती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। यहाँ पर प्रीता पर घर वाले बरस पड़े साथ में आके, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी प्रीता भी जो है ना वो बदल चुकी है, नहीं सुनने वाली किसी की। Oh, come on, Natasha. It's not the right time. ये बताओ कि तुम ऐसी क्यों? नाटक कर। बस कर, बहुत बोल दिया तुमने, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा अक्सर प्रीता के साथ ही क्यों होता है? जब भी वो अपने ससुराल वालों के लिए एक कुछ करती है तो भाई इस सामने वाले का पलड़ा कुछ इस कदर भारी हो जाता है कि सारी गलती फिर प्रीता की ही निकाली जाती है। अब देखिए राखी माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो उसकी जिम्मेदार भी कौन हुई? प्रीता। जब से प्रीता दोबारा लौटी है, हमेशा नताशा मौका देखती है कि कब घर वालों के सामने प्रीता के खिलाफ सबके कान भरे। आज भी तो वो ऐसा ही कुछ कर रही है, लेकिन प्रीता ने आज उसे सुना दिया। तुम्हारी वजह से हुई है। Oh, come on, Natasha. It's not the right time. कब से देख रही हो तुम वन लाइनर्स मारती हो और हमारा आपस में झगड़ा करा दे और खुद फिर चुपके से साइड से खिसक जाती है। Excuse me? मैं कोई वन लाइनर्स नहीं मारी। अब घर वाले तो प्रीता के खिलाफ हैं। केवल राखी माँ प्रीता को समझती है, बाकी सब तो प्रीता को गलत ही समझते हैं। और करण का तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब वो प्रीता के साथ होता है और कब खिलाफ। नाटक कर। जब प्रीता ने नताशा को बोला कि आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकती हो नताशा, तो करण ने स्टैंड लिया और नताशा को ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगी कि चलो आउट ऑफ फ्रेंडशिप ही सही, लेकिन करण ने स्टैंड तो लिया है, तो मे बी हाँ ये चीज़ें काम हो रही है। अब इसका पूरा फायदा नताशा उठा रही है, ये तो आप देख ही रहे होंगे ना। फिलहाल पृथ्वी चुपचाप खड़े सब देख रहा है, यानी कि वो जरूर कुछ करने की फिराक में है। लेकिन अब ये पहले वाली प्रीता नहीं है, ये नई वाली प्रीता है जो फूक फूक कर कदम रखती है और अच्छे से समझ गई है कि किसको कब कैसे सबक सिखाना है। बस कर, बहुत बोल दिया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग ये भूल रहे हैं कि मैं किस हैसियत से इस घर में हूँ, मालकिन की हैसियत से। और क्या कह रहे हो कि घर से चले जाते हैं? तो ठीक है, जाइए। जो इस घर से बाहर जाएगा, अपना कदम घर से बाहर रखेगा, उसको घर में वापस एंट्री कभी नहीं मिलेगी।
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आज तो साथ निभाना बनता है। उनका जो कह रहे हैं तेरा मेरा साथ रहे, यानी हम बात कर रहे हैं हमारी गोपिका बहू जिया मानिक की। जानते हैं ना आज उनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो भैया बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये ना अच्छा नहीं किया, बोलिए बर्थडे वाले दिन ही कांच पर बसंती बनकर नाच रही हैं हमारी गोपिका बहू। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि नचाने वाला गब्बर नहीं, इनकी खुद की सौतन है। फिल्म शोले में आप सबने सुना होगा कि कैसे गब्बर ने कहा था बसंती से कि नाच बसंती नाच। तो यहाँ पर प्रिया को भी देखकर आज हमें गब्बर की याद आ गई, क्योंकि वो भी तो गोपिका के साथ कुछ ऐसा ही खेल खेल रही है। घर में सबके सामने उसने गोपिका को डांस करने के लिए कहा, और जब गोपिका डांस करने के लिए तैयार हो गई तब देखिए प्रिया की ये चाल। मैंने डिसाइड किया है कि मैं गोपिका को टॉर्चर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने उसे डांस करने के लिए कहा तो उसने बहुत खुशी खुशी डांस कर लिया और मेरी सारी दोस्तों की बहुत बेइज्जती कर दी। सो टू गेट बैक एट हर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे कांच पे नाच करवाऊंगी, जो कि वो अब कर रही है और प्रिया बहुत खुश है ये देख के। कांच के टुकड़ों पर आज वो गोपिका से डांस करवाने वाली है। अब गोपिका भी भाई कहाँ मानने वालों में से है। जैसा जैसा प्रिया चाहती है उसने वैसा किया, क्योंकि बात उसके घर वालों की जो है। अब बहू रानी अपने पर सारी मुसीबत ले लेगी, लेकिन घर वालों पर आज भी नहीं आने देगी। कुछ ऐसा ही तो ख्याल है। अभी इस गाने में ऑफकोर्स प्रिया बेन के इशारों पे मैं टोटली नाची हूँ। मेरा परिवार बहुत ही दुखी हुआ है मुझे नाचते देख, और जिस हालात में मैंने डांस किया है वो देख के उन्हें और तकलीफ होती है। बट कठिनाई थोड़ी सी है, बट दी एंड अच्छा है। खैर प्रिया जैसा जैसा चाहती है वैसा हो रहा है, लेकिन घर वाले उसे कभी नहीं अपनाएंगे, ये वो अच्छे से जानती है। इस बार तो गोपिका हार गई है और प्रिया जीत गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्रिया ही जीते। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।